आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के रात्रि ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। और मैं साथ साथ आन्या का भी आज के सत्र में वेलकम करती हूँ, जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है इमॉर्टल टॉक्स का। तो चलिए दोस्तों, आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। हम ज्ञान सत्र तो लेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान, अपने आप को पहले शांत करेंगे। तो यस, ओवर टू यू आन्या। थैंक यू सो मच मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। तो चलिए आज सुंदर ध्यान करते हैं और कनेक्ट करते हैं हम हनुमान जी की ऊर्जा के साथ। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं, अपने चश्मे उतार ले, अपने हाथों को क्लैस्प कर ले और पैरों को क्रॉस कर ले। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स होते जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, एकदम शांत। एक गहरी लंबी सांस लें और एक्सहेल करें। एक बार फिर एक गहरी लंबी सांस और एक्सहेल। पूरी तरह से शांत और पूरी तरह से रिलैक्स होते जाएं। कोई सोच, कोई विचार, कोई चिंता नहीं। ये समय आपका अपने साथ के लिए। अपनी आती और जाती सांसों को देखें। और अब हम कनेक्ट करेंगे अपने गुरु के साथ। आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, पत्री सर, बाबा जी, या जिनको भी, देखें कि आपके आज्ञा चक्र में आ गए हैं। सूक्ष्म रूप में आपके आज्ञा चक्र में अपने गुरु को प्रणाम करते हुए हम जुड़ेंगे हनुमान जी की चेतना के साथ। राम जी, सीता माँ, शून्य जी और कली हनुवानी के सभी पात्रों को नमन करते हुए यही इंटेंशन कि हनुमान जी का ज्ञान, उनकी सिद्धियां, उनकी बुद्धि, उनका बल हमें मिलता जा रहा है। हम अपने अंदर के हनुमान को जागृत करते जा रहे हैं और इस ज्ञान को लेने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैं तैयार हूं अपने हनुमान स्वरूप में आने के लिए, अपने सभी विघ्नों का नाश करते हुए, सभी डर को, भय को दूर भगाते हुए, अपने आनंद स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, तेजोमय स्वरूप में आने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। तैयार हूं। और हर एक सांस के साथ आप हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं। सुंदर ज्ञान का, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह आपके सहस्त्रार से होता जा रहा है। एकदम शांत, एकदम शांत। रहने दे इस ऊर्जा को और इस ज्ञान को अपने भीतर।
आपकी अष्ट सिद्धियां जागृत होती जा रही हैं। होने दे उन्हें जागृत, एकदम शांत सांसों के साथ बने रहें और अपने इस महोन्नत रूप में आते जाएं।
धीरे धीरे अपने सुंदर तेजोमय रूप को महसूस करते हुए एकदम शांत एक गहरी लंबी सांस लें और रिलैक्स। एक बार फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे और महसूस करें जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो ढेर सारी ऊर्जा आपके पूरे कण कण में फैलती जा रही है। एक गहरी लंबी सांस लें, रोकें, देखें इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में, सर से लेके पांव तक ऊर्जा ही ऊर्जा। और एक्सहेल करें और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स, हमने सुंदर ध्यान तो कर लिया है, अपने तेजोमय स्वरूप में आ गए हैं। तो जानते हैं एक तेजोमय सुंदर ऊर्जा से भरी हनुमान जी के ही मुख से उनकी सुंदर काली हनुवाणी का ज्ञान देते हैं। तो मास्टर्स, पहले हमने जाना था, अभी जंगल में थे जानकी, रूपा जी और महातंग की बाकी महिलाएं, और वो कैसे जंगल में थी। हमने जाने उर्मी की कहानी कि उर्मी कैसे थी और अब वो बेहोश हो गई थी बेसिकली। तो क्या हुआ उनके साथ, कैसे वो ठीक हुई हनुमान जी ने, और जो अश्विन ट्विंस थे उन्होंने क्या किया, वो हम आज जानेंगे। तो हनुमान जी जो है, आपको पता ही है कि उर्मी जी अभी बेहोश जैसे पड़ी हैं, क्योंकि अभी उनको वो मिर्गी का दौरा पड़ा था। अब वो शांत हो गई हैं, लेटी हुई हैं। तो अब क्या होता है, तो अब हनुमान जी जो होते हैं वो अश्विन देवों से बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि माया उर्मी की आत्मा को भ्रम में रखने के लिए कौन सा हथकंडा अपना रही है, क्योंकि माया ही होती है जो हमें जकड़ के रखती है, यहाँ पे रोक के रखती है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक योजना है, चलो इस पर कार्य करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या होता है आगे। तो हनुमान जी की योजना का जो पार्ट था वो ये था कि उर्मी को उसके पिछले जन्म का एक जो घटना है, एक पार्ट, वो याद दिलाया जाएगा, यानी कि उनकी पास्ट लाइफ। अभी भी हम मास्टर सुनते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है जिसमें लोग अपनी पास्ट लाइफ के जाते हैं, एक हिप्नोथेरेपी के थ्रू अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं एंड फिर उसमें वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं कि उर्मी की पास्ट लाइफ का कुछ थोड़ा सा एक पार्ट हम उनको याद दिलाएंगे, उर्मी जी को। तो कहते हैं कि जो हमारा भूला हुआ अतीत होता है ना, और जो अनदेखा भविष्य होता है, अगर उसकी सूचना हमें मिल जाए तो आत्मा की यात्रा में बहुत ही गहरा प्रभाव होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली अगर हमारे को हमारी पास्ट लाइफ याद आ जाए, है ना, एंड हमें थोड़ा फ्यूचर पता चल जाए पहले से, तो जो हम एज अ सोल, जो आत्मा को जब उसका ज्ञान हो जाता है तो उसमें बहुत हेल्प होती है, बहुत मदद होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो महात्मा ये रोपण करते हैं वो पहले आत्मा को इसके लिए तैयार करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वो भी पहले पूरी प्रॉपर तैयारी करते हैं, उसके बाद वो उनका सब करते हैं, जो भी उनके साथ सेशंस होते हैं, थेरेपी होती है, वो करें। तो कहते हैं कि हनुमान जी बताते हैं कि आत्मा को कर्म, इच्छा, काल, आकाश, माया, इन सब के बारे में ज्ञान देना उसी तैयारी में आता है। क्योंकि जब तक ज्ञान ही नहीं होगा आत्मा को तो आगे का वो कैसे प्रोसेस करेगी। तो पहले तैयारी उनको सब बताया जाएगा कि, क्योंकि अभी आत्मा पे आवरण है ना, अभी अज्ञानता का एक पर्दा है। तो सबसे पहले वो हटाया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जो अश्विन देव थे दोनों, जो उर्मी के दोनों साइड पे बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ मिला लिए और एक कमल का ऐसी बना ली मुद्रा, कह सकते हैं कमल का आकार। और उर्मी की नाभि पे यानी मणिपुर चक्र के ऊपर ऐसे कमल का आकार, एक मुद्रा दोनों ने हाथ मिलाकर ऐसे किया। तो फिर उसके बाद हनुमान जी ने बोलना शुरू किया। लेकिन जब हनुमान जी बोल रहे थे तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई देखता
तो उनको सिर्फ उनके होठ हिलते हुए दिखाई देते, उनके शब्द सुनाई नहीं देते। उनके शब्द सीधा उर्मी के मस्तिष्क में उतर रहे थे और किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। एंड जो अश्विन थे, वो उनको सुन सकते थे, मतलब अश्विन सुन सकते थे, और जो उर्मी थी, उनके मस्तिष्क में वो जा रहे थे। तो हनुमान जी अब जब बोलते हैं अपनी आंखें बंद करके, सीधा आप समझे कि एक टेलीपैथी भी होगी, जैसे टेलीपैथी में मेंटली कम्युनिकेट करते हैं, पर यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे थे, उनके शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, तो एक तरीके की टेलीपैथी थी। तो हनुमान जी कनेक्शन बनाकर उर्मी जी से बोलते हैं कि मेरी बच्ची, आप बहुत थकी हुई हो, मैं आपके मस्तिष्क को इस विश्व के रहस्यों के बारे में बताऊंगा और उसको भोजन करवाऊंगा विश्व के रहस्यों के बारे में। ये हनुमान जी उर्मी को बोलते हैं, जो कि अभी अचेत हैं, लेकिन वो सुन पा रही हैं हनुमान जी को। तो वो कहते हैं कि मैं आपको इस विश्व के ज्ञान के बारे में बताऊंगा। देखिए मास्टर से ज्ञान बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, हनुमान जी अब उर्मी को, अब ये सारी कन्वर्सेशन अब हनुमान जी और उर्मी के बीच हो रही है। तो वो बोलते हैं कि मैं जब चाहूं काल आकाश के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। जैसे ही मैं काल की सीमाओं के बाहर आ जाता हूँ, तो कुछ भी मेरे लिए रहस्य नहीं रहता। जो कुछ भी हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब रहस्य के डिब्बे से बाहर निकल आता है। तो बेसिकली जो भूत भविष्य वर्तमान है, ये सब से अभी हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमें नहीं पता ना, लेकिन जब हम उससे बाहर आ जाते हैं तो सब सेम है, कुछ है ही नहीं, आप एक तरीके से वो माने। वे कहते हैं कि आप काल आकाश के जाल में फंसी हुई हो, है ना, आप अपनी उर्मी नामक की पहचान को आप छोड़ दो, भूल जाओ कि आप उर्मी हो। आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई मन नहीं है, और आपकी कोई यादें भी नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है आपकी। वो कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यदि आप कुछ होती तो काल आकाश के भीतर होती, बाहर नहीं। यदि कुछ ना होना, यानी कि शून्यता की कल्पना करना अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप ये इमेजिन कर लो कि आप एक लाइट हो, एक प्रकाश का बिंदु ही हो। ठीक है। तो बेसिकली मास्टर्स यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि जो अर्थ है, अर्थ पे ये टाइम और स्पेस है, लेकिन अगर आप अर्थ के बाहर आ जाओगे तो क्या होगा? टाइम स्पेस से आप बाहर आ गए। जब आप अर्थ पे है ना, तो हमारे लिए टाइम लीनियर होता है ना, कि एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर है ना, हमें लगता है हम पीछे जाएंगे तो पास्ट है, बीच में प्रेजेंट है, और आगे भूत भविष्य वर्तमान है। लेकिन अब आप पृथ्वी से ही बाहर चले गए, तो आप जानोगे कि भूत भविष्य वर्तमान जैसा कुछ है ही नहीं, या आप समझिए कि सब कुछ हो चुका है। हनुमान जी को सब दिख रहा है, एक साथ सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम अर्थ पे हैं तो हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ना, हम कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। तो वही ज्ञान हनुमान जी उर्मी को दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप सोचो कि आप कुछ भी नहीं हो, शून्य हो, क्योंकि अगर आप इस सबको मानोगी, है ना, कि मैं उर्मी हूँ, एक आइडेंटिटी लेकर रहोगी, ये मेरा शरीर है, मैं उर्मी हूँ, माता पिता है, तो आप इस जाल में फंसे रहोगे। तो आपको इससे बाहर आना है। तो इससे बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप शून्य हो जाओ। तो वो कहते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है जानने में कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो तब आप सोचो कि आप प्रकाश के एक बिंदु मात्र हो। तो वो थोड़ा आसान हो जाता है ना मास्टर्स। शून्य होने से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो लगता है कैसे विजुअलाइज, इमेजिन करें, अपने आप को फील करें बेसिकली। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप विजुअलाइज करो, आप लाइट हो, तो हम सब कर सकते हैं ना एक हद तक। तो वही हनुमान जी ने बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि आप देखें कि आप एक प्रकाश का बिंदु हो, और टाइम स्पेस का जो एक बॉल है ना, इसमें प्रवेश के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, इस टाइम स्पेस की बॉल में आने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे जो दृश्य हैं, सीन हैं, वो हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे कि एक थिएटर है, अब एक थिएटर में एक मूवी लगी है ना, एक सीन आ रहा है, तो आप सोचे कि मल्टीपल स्क्रीन्स लगे हैं और बहुत सारे दृश्य एक साथ चलते जा रहे हैं। तो उन दृश्यों में से आप एक दृश्य जीने के लिए काल आकाश के गोले में प्रवेश कर रही हो, जो इतने सारे सीन्स हो रहे हैं, उनमें से एक के अंदर आपको एंटर करना है। आप मास्टर्स ये समझिए कि सपोज डीडीएलजे चल रही है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना, तो उसके एक साथ सारे सीन्स आ रहे हैं। एक सीन में वो जो अमरीश पुरी सर की आई थिंक शॉप होती है, तो शाहरुख खान जा रहा है कुछ खरीदने, ठीक है, दूध, और वहीं उसी सीन के साथ साथ एक सीन चल रही है जिसमें शाहरुख और काजोल बाहर स्विट्जरलैंड में होते हैं। तीसरे सीन में वो
परमीत सेठी सर जो होते हैं वो गुंडों के साथ डिशुम डिशुम कर रहे होते हैं और उसी के साथ वो सीन चल रहा होता है जहाँ पे सिमरन के पापा कहते हैं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। और नेक्स्ट सीन जिसमें टें 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 टें, तो सोचे सारे सीन एक साथ चल रहे हैं। अब आप किसी भी सीन में घुस सकते हैं, या तो आप डिशुम डिशुम वाले सीन में घुसे, या फिर आप करवा चौथ वाले सीन में घुसे, या फिर आप ए ए आ कबूतर वाले सीन में घुसे। मतलब वो आप पर है। तो ये समझे कि एक साथ बहुत सारे दृश्य चल रहे हैं। तो हनुमान जी अब बोलते हैं, हे उर्मी जाओ, मैं आपको काल आकाश के उस बिंदु पर भेजता हूं जहां पर वैभव का दृश्य हो रहा है। जाओ और इसे जीना प्रारंभ करो। वैभव अब क्या है, वो उनको एक सीन दिखा रहे हैं कि एक इंसान है जिसका नाम वैभव है, तो वो उसके सीन में उनको भेज रहे हैं। अब हनुमान जी ही वार्तालाप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप कहती हो, तो बेसिकली क्योंकि उर्मी मास्टर सिर्फ अचेत है, वो सिर्फ सुनती जा रही है, तो हनुमान जी ही बात कर रहे हैं और हनुमान जी ही बता रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है ना। तो जब हनुमान जी ने बोला कि आप वैभव का जीवन प्रारंभ करो, तो तब हनुमान जी ही बोलते हैं कि अब आप कहती हो, यानी कि उर्मी के जो मन में आया, उनके जहन में आया, वो बता रहे हैं। तो आप कहती हो कि यदि मैं इस दृश्य में जाऊंगी, दृश्य के अंदर जाऊंगी, तो ये जो सीन है ये चेंज हो जाएगा, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। मैं तो इसे एज इट इज जीना चाहती हूँ, जैसे का ये सीन है वैसे ही जीना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं सीन के अंदर जाऊंगी तो परिवर्तन हो जाएगा सीन में, है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं, आप शून्य हो, आपके जुड़ने से इस दृश्य में, इस सीन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप काल आकाश के इस गोले से किसी भी बिंदु पर बिना कोई समय लिए पहुंच सकती हो, तो जाओ। फिर हनुमान जी बोलते हैं, आप पूछती हो यह कैसे संभव है देव। तो वो बोलते हैं कि ये जो आप देख रही हैं इसमें बहुत सारी सुरंगें हैं, आप समझिए कि ये सुरंगों की भूल भुलैया है। और हनुमान जी बोलते हैं कि एक तार की कल्पना करो, जो कि सोचे कि ये दो पॉइंट्स हैं और दोनों तार यहाँ से यहाँ पर बंधी हुई है, एक कील से तार, दूसरी कील से ऐसे से एक तार है। अब उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो वह तार भीग जाएगी, है ना। जैसे एक तार है, हमने तार बीच में खींच लगा रखी है, उससे पानी डालेंगे तो तार तो भीग जाएगी। लेकिन अगर उस तार के ऊपर हम एक ऐसा द्रव डालें जिसका वो रिपेल करती है, तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो उस तार को छू ही नहीं पाएगा। तार और वो जो हमने डाला लिक्विड, उसके बीच में क्या होगा, एक शून्यता हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी। और अब उस तार को कितना भी उस द्रव में डुबाओगे, वो तार द्रव को छुएगा ही नहीं। तार और द्रव के बीच में एक खाली स्थान रहेगा, एक वॉइड रहेगा। तो वो कहते हैं कि समय के तारों और आकाश के द्रव के बीच भी कुछ ऐसा ही होता है। यानी कि जो आप समझे कि एक स्ट्रिंग्स हैं और ये अर्थ है, मतलब ये एक बॉल है जो प्रकाश का गोला है, तो इसके बीच में भी ऐसा ही है, खाली स्थान है बीच बीच में। तो वो कहते हैं, यदि आप उन तारों को ना छूते हुए समय की शून्यता भी जाएंगे, तो जो आप उस क्या कहते हैं, जो एक शून्यता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। और इस तरह आप टाइम स्पेस दोनों से आप मुक्त हो सकते हैं, वो ये बोलते हैं। हनुमान जी आगे बताते हैं कि कल्पना करो कि आप प्रकाश के एक बिंदु के रूप में हो और आप जा रहे हो शून्य की सुरंग में, ऐसे से तैरते जा रहे हो। उस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटके हुए हैं, आप उन्हें छुए बिना आगे बढ़ रही हो। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आप कहती हो कि यह ब्रह्मांड टाइम स्पेस से बना एक मंच है, एक स्टेज है, जहां पे एक महान नाटक चल रहा है। और ये शून्य सुरंगें दर्शकों के लिए बने हैं, जैसे कि गलियारे हैं जिसमें दृश्य देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इनमें से एक सुरंग ऐसी है जहां से वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देता है। तो आप ना केवल इस दृश्य को 3 आयामों में देख सकती हो, लेकिन आप दृश्य को जो आपको साउंड है, आपको साउंड आ सकती है, आपको उसकी स्मेल आ सकती है, आप वो सब अनुभव कर सकती हो। आप इस दृश्य को ऐसे जी सकती हो जैसे कि आप वैभव हो। तो बेसिकली वो बोलते हैं कि 3D की तरह आपको आप बिल्कुल, आप उसकी जो गंध आ रही है, सुगंध, स्मेल, सब कुछ वो कर सकते हो। हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपको इस सुरंग में भेजता हूँ जहां से उस दृश्य की आपको जीवंत तस्वीरें उपलब्ध हो जाएंगी।
आप वहां पहुंचती हो लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अब ऐसा भी होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी आप शून्य अवस्था में हो। शून्य अवस्था यानी नथिंगनेस। अब देखिए मास्टर्स, हनुमान जी ने उनको क्या कहा था कि आप सोचो कि आप शून्य हो, आप प्रकाश नहीं, आप प्रकाश का एक बिंदु समझ लीजिए। तो जब तक आप शून्य हो, आप उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए क्या आपके लिए स्क्रीन ब्लैंक होगा। मैं आपको किसी भी दृश्य में भेज भी दूंगा ना, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपके लिए सब ब्लैंक होगा। क्यों? क्योंकि आप शून्य हो। इसलिए तो शून्य, अब आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है तो आपको एक उस बॉडी में उसको फिर उस शून्यता से हट के आना होगा। वो ये बताना चाह रहे हैं। तो यही कहते हैं कि आप कहते हो कि स्क्रीन तो ब्लैंक है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो हनुमान जी बोलते हैं कि अनुभवों के बिना आप लिविंग नॉन लिविंग चीज को, या छोटा बड़ा है कोई चीज सॉफ्ट है या हार्ड है, अंधेरा है या प्रकाश है, गोल है चकोर है, इन चीजों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको यहाँ जन्म लेकर ही आता है। मास्टर, जब हम पैदा होते हैं, है ना, धीरे धीरे हमें मम्मी पापा बताते हैं ना कि ये जो घास है हरे रंग की है, या हमारे हाथ सॉफ्ट है, आग में हम हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। हमें पहले से तो पता नहीं होता है, तो एक्सपीरियंस बन के आता है ना। फिर जो कुछ चीजें हमारी पास्ट लाइफ की होती है वो भी हमारे अंदर रहती हैं कहीं ना कहीं। तो जब हमारे अंदर एक्सपीरियंस होता है तभी हमें चीजों का ज्ञान होता है ना। जब हम शून्य बन गए कि हम कुछ है ही नहीं, एक्सपीरियंस लेस, वही हनुमान जी ने कहा था ना कि अपनी आइडेंटिटी हटा दो कि तुम उर्मी हो। तुम्हारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो यानी कोई मेमोरी ही नहीं है। कोई मेमोरी नहीं है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना, सब कुछ ब्लैंक है। तो वो हनुमान जी बताना चाह रहे हैं। तो क्योंकि अभी अनशून्यता है, तो इसलिए अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि अब आप पूछोगी कि आप जिन अनुभवों की बात कर रहे हैं, उन अनुभवों को एकत्रित करने के लिए जो वैभव नाम का किरदार है, उसको तो पूरा जीवन लग गया। तो इसका यह अर्थ है कि इस एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले वैभव के जीवन के सभी दृश्य जीने होंगे। इस जीवन में ही क्यों, उसने जो पिछले जन्म किए थे वो भी दृश्य मेरे को जीने होंगे, तभी तो मेरे को वैभव के बारे में पता चलेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए, इसका अर्थ तो इससे डिसाइड होगा कि आप जो दृश्य जीना चाहते हैं वो बहुत सारे दृश्यों पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे दृश्यों पे निर्भर करता है। तो वो बोलते हैं, अब हनुमान जी हमें दृश्य बताते हैं सीन बाय सीन, जैसे अभी हमने डीडीएलजे का सीन बाय सीन किया, तो वैसे ही सीन बाय सीन बताते हैं। वे कहते हैं कि एक दृश्य में, दृश्य वन आप समझे, सीन वन में जो वैभव है वो एक रथ चला रहा है, रथ पर है। और वो एक गांव से अपनी यात्रा शुरू करता है, और उसको है कि मेरे को सनसेट होने से पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, यहाँ मेरे को पहुंचना है। सीन टू होता है कि उसका रथ का जो पहिया होता है वो जंगल से जा रहा होता है तो कीचड़ में फंस जाता है। सीन थ्री होता है कि जो उसका रथ का टायर होता है, पहिया, कीचड़ से वो बहुत निकालने का प्रयास करता है तो उसमें वो थक जाता है, और फिर वो आराम करने का सोचता है। तो अब जब उसे सूरज ढलने से पहले लगता है कि अब तो मैं सनसेट से पहले, सूरज ढलने से पहले मैं अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। सीन फोर ये होता है कि वो देखता है कि पास में ना एक आम का पेड़ है, उसमें बहुत सारे आम है, तो उसको आम खाने की बड़ी इच्छा होती है। आम तो वैसे भी सबका फेवरेट है। सीन फाइव वो है कि वो आम खा रहा है, मैंगो खा रहा है। हनुमान जी बोलते हैं, आप दृश्य फाइव को जीना चाहती हो, यानी आम खाना है आपको, ये जीना चाहती हो, लेकिन यह दृश्य बहुत सारे अलग अलग दृश्यों पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि यदि उसके रथ का पहिया कीचड़ में ना फंसा होता तो उसे आम का पेड़ दिखाई ही नहीं देता, जो कि बात सही है, वो सीधा सीधा जाता रहता, यहाँ वहां थोड़ी देखता। वो कहते हैं कि दृश्य एक दो तीन और चार के बिना दृश्य पांच में वो उसे वो अनुभूति ही नहीं होती जो उसे भाग्य में मिले स्थान में आम खाकर अपनी थकान मिटाने में आ रही है। तो यदि उसका रथ का पहिया टूटता नहीं, कुछ होता ही नहीं, तो ये सब होता ही नहीं। अगर वो सोचता ही नहीं कि मेरे को उस डेस्टिनेशन पे वहां पहुंचना है, तो वो रथ लेके ही नहीं जाता, रथ पहिए में नहीं फंसता, कीचड़ में नहीं फंसता, तो वो फंसता नहीं,
वो उसे निकालने की कोशिश नहीं करता, थकता नहीं तो पेड़ के नीचे बैठता नहीं, पेड़ देखता नहीं, आम खाता नहीं। तो इन सब सीन्स की वजह से वो आम खा रहा है ना? तो वे कहते हैं कि इन सब के लिए ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हनुमान जी बोलते हैं कि मैं एक सीन 6 बताता हूँ। सीन 6 ये है कि वैभव सूरज ढलने से पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। वो ये बोलते हैं। तो क्या होगा? अब वैभव सूरज ढलने से पहले अपनी डेस्टिनेशन तक अगर सपोज नहीं पहुंचा, तो जो दृश्य 6 है, सीन 6, वो कभी रियलिटी बनेगी ही नहीं, है ना? क्योंकि वैभव वहां पर जा ही नहीं पाया, तो वो उसकी रियलिटी नहीं बनी। तो उसने अब क्या हुआ ना, उसने यात्रा शुरू करने से पहले उसने सीन 6 की इमेजिनेशन तो कर लिया था कि मैं तो वहां पहुंच गया हूँ। हनुमान जी बोलते हैं कि यदि किसी दृश्य की आप कल्पना कर सकते हो, तो वह दृश्य टाइम स्पेस में किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में घटित हो रहा है, और आप उस दृश्य को जी पाती हो या नहीं, वह दूसरी बात है। मतलब कि आप मास्टर समझे, जब हम कोई चीज डिसाइड करते हैं कि मुझे ये काम करना है, आपने आई डोंट नो सुना है या नहीं सुना कि हम कहते हैं ना कि आप कोई चीज सोच लो। अगर आपके माइंड में कोई चीज आ गई, आपने सोच ली है, तो वो एस्ट्रली तो हो गई है। अब फिजिकली यहाँ पे होगी नहीं होगी वो अलग बात है, उसे टाइम लग सकता है या नहीं होगा। तो यहाँ पे हनुमान जी यही बता रहे हैं कि आपने अगर सोच लिया है कि मेरे को इस स्टेज पे वहां पे पहुंचना है ना, तो कहीं ना कहीं तो घटित हो रहा है, यानी पैरेलल रियलिटी चल रही है, बहुत सारी हमारी रियलिटीज चल रही हैं। अब हम उस रियलिटी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आगे आगे सुनेंगे तो आप समझेंगे। अनुभव क्या होता है और क्या संग्रहित होता है? हनुमान जी ही बात कर रहे हैं। बोलते हैं, आप एक अनुभव की कल्पना एक प्रकाश की छोटी पोटली के रूप में कर सकती हो, ठीक है ना? हम प्रकाश की पोटलियों को दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक है लाल पोटलियां यानी कि रेड पैकेट्स, और हरी पोटलियां यानी कि ग्रीन पैकेट्स। जब आप एक दृश्य को जीती हो, तो आप ग्रीन पैकेट्स यानी हरी पोटली को इकट्ठा करती हो, जिसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे मेटाफर चल रहा है, सिंबोलिज्म चल रहा है। और आप जब किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो, यानी कि आप ये प्रार्थना करते हो या इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो, आशा यानी होप रखते हो या विचार रखते हो कि वह दृश्य आप जी सको, तो आपको लाल रंग की पोटली मिलती है, यानी कि रेड पैकेट, जिसे इच्छा कहते हैं। तो हरा पैकेट यानी कर्म, और लाल पैकेट यानी कि इच्छा। जब इच्छा फलित हो जाती है, तो कर्म में बदल जाती है, यानी कि हमारी जो लाल पोटली है वो हरे रंग की पोटली में बदल जाती है, हमारी इच्छा कर्म में बदल जाती है। किसी भी किरदार की विशिष्ट पहचान उसके पिछले कर्मों और इच्छाओं से बनती है। वैभव के कर्म और इच्छाएं उसके जन्म से ही नहीं, उसके जन्म से पहले से ही बनी हुई हैं और पढ़ती आ रही हैं। उसके जन्म के साथ भी उसका एक वो है, एक पर्सनालिटी था, ठीक है ना? कि उसको एक ये उसको एक शरीर दिया गया है ना? उसको एक अलग परिवार दिया गया है। तो वह सब कहाँ से आया? उसके पिछले जन्म के अनुभवों से ही ये सब आया है। वैभव आम खाने का दृश्य साधारण दृश्य लगता है, लेकिन इस दृश्य में बहुत सारे वर्षों के दृश्य एकत्रित हैं, उनके अनुभव, उनके कर्म, उनकी इच्छाएं सब समाहित हैं। वो ये बता रहे हैं हनुमान जी। वो कहते हैं कि आप शून्य हो, और इस दृश्य को जीने के लिए आपका पहचान जो है आपको धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पहचान धारण नहीं करोगे, क्योंकि वैभव कैसे आया? अपनी इच्छाओं से, अपनी कर्मों से, अपने पास्ट लाइफ से जो उसने सब कुछ अर्जित किया है उससे। तो अभी तो आप शून्य हो, लेकिन अगर आपको ये दृश्य जीना है, तो आपको एक पहचान धारण करनी होगी। हनुमान जी आगे उन्हें बोलते हैं कि इस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटक रहे हैं, उन पर सवार हो जाओ। इच्छा और कर्मों की जो प्रकाश पोटलियां हैं, जो लाइट के पैकेट्स हैं, रेड और ग्रीन वाले, आपके ऊपर अपने आप आकर आप पे लद जाएंगे। इस तरह आपको एक प्रकाश की देह प्राप्त होगी, जिसे लिंग कहा जाता है। तो उस लिंग की ज्योति जब इस सुरंग की दीवारों पर पड़ेगी, तो आपको वो दृश्य दिखेगा जिसे देखने के लिए आप उस सुरंग में आई हो।
वो कहते हैं कि शून्य सुरंगों की यह जो व्यवस्था है, जो सिस्टम मैनेजमेंट है, आपको किसी भी दृश्य को 3 यानी कि 3D में दिखाती है। तो आप कोई भी चीज़ 3D में देखेंगे, आपको उसे बिल्कुल फ़ील करेंगे कि हो रहा है। वो कहते हैं कि इस मैनेजमेंट के माध्यम से आप कोई भी सीन, कोई भी दृश्य की सभी जो अनुभूतियाँ हैं, वो आपको होंगी। जैसे कि हमने बोला था कि आपको स्मेल आएगी, आपको टच, वो फील होगा, है ना, सब कुछ 3D का। जैसे हम 3D मूवी देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे हाथ आगे बढ़ रहा है, तो हम पीछे हो जाते हैं कि हाथ हमारी तरफ आ रहा है। तो वो चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे। हनुमान जी आगे बताते हैं कि समय के तारों पर सवार होते ही आप शून्य नहीं रहोगी, आप वैभव की पहचान धारण कर लोगी और आप इस दृश्य को ऐसे जियोगे जैसे कि आप वैभव हो। कि जैसे ही आप इन टाइम स्ट्रिंग्स पे, आप समझिए टाइम स्ट्रिंग्स पे आ जाएंगी। आप सोचिए कि एक प्रकाश का गोला है जिसपे अलग अलग तारे हैं, जैसे कपड़े लटकाने की तारे होती हैं, तो अलग अलग तारे हैं, वो तारे हैं टाइम। तो जैसे ही आप उस स्ट्रिंग पर, उस तार पे आ जाएंगी, तो तब आप शून्यता आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। आपकी पहचान, अब आप पे कर्म और इच्छाएं आ गई हैं, यानी कि कर्म एंड डिजायर। तो अब आपकी एक पहचान अब हो जाएगी। अब आप जो जिस पे आप आ रहे हो, जैसे कि ये उर्मी जी वैभव के उसमें आ रही हैं, तो वो उनको वैभव की पहचान धारण कर लेंगी और आप ऐसे ही जियोगे जैसे कि आप वैभव हो। तो हनुमान जी कहते हैं आपको ये याद रखना है कि आप दृश्य को आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, है ना। आप इसकी रचनाकार नहीं हो, आप सिर्फ देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। वो कहते हैं आप केवल साक्षी हो, आप इस सुरंग में इस दृश्य को जीने आई हो, यानी एक्सपीरियंस करने आई हो। आप ये समझे, वैभव उस किरदार का नाम है जिसको जीने के लिए आप यहाँ आई हो, आप वैभव को एक्सपीरियंस करने आई हो, है ना। अब वो कहते हैं लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो लोचा है, लोचा क्या है, लोचा ये है कि समय के तारों पर चढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन उनसे उतरना बहुत ही मुश्किल। वो कहते हैं हो सकता है कि आप एक दृश्य को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और करोड़ों दृश्यों को जीने के पश्चात उतर पाओ। वो कहते हैं कि समय के तारों पर चढ़ने और उतरने के बीच की आपकी यात्रा को आत्मा का नाम दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी दृश्य जियो और कितना भी समय समय के तारों पर बिताओ, वह केवल एक आत्मा की यात्रा मानी जाएगी, है ना। तो आप इससे इस पर जाओ, इससे इस पर जाओ, एक आत्मा है और उसी की यात्रा मानी जाएगी। हनुमान जी आगे बताते हैं कि एक बार समय के तारों पर चढ़ने के बाद उनसे उतरना कठिन क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि आप समझने के लिए आप इस ब्रह्मांड को 2 भागों में आपको देखना होगा, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, यानी कि अंदर की आंतरिक दुनिया और बाहर की दुनिया, बाहर का संसार आप कह सकते हैं। तो कहते हैं जो हमारा इनर वर्ल्ड है, हमारा अंदर की आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड है, उसमें शून्य सुरंगों की भूल भुलैया है, जिसमें ग्रीन और रेड पैकेट्स की बहुत सारी पोटलियां हैं, समय के तार हैं जो सुरंगों के बीच बीच होकर गुजरते हैं, आकाश का द्रव है, स्पेस, जो इन सुरंगों की जो दीवार बंधा हुआ है, जिसपे हमें स्क्रीन, जैसे एक आप समझे कि स्क्रीन है, इस पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शून्य जैसे ही समय के तारों पर सवार होते हैं, तो ग्रीन और रेड पैकेट्स, यानी लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर लद दी जाती हैं और आपको प्रकाश की, यानी कि लाइट की एक बॉडी मिलती है। उसके बाद आप जो समय के तार हैं, टाइम स्ट्रिंग्स, उन पर फिसलते हुए दृश्य को जीते हो। बाहरी संसार जो है, यानी कि हमारा आउटर वर्ल्ड है, वो वह संसार जिसमें आपको जो सीन्स हैं, उनके कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, उनके दृश्यों के किरदार उसमें उपस्थित हैं, आप कह सकते हैं। सभी दृश्य वहां पर पहले से ही घटित हो चुके हैं और उनमें चेंज लाना, यानी परिवर्तन लाना, बिल्कुल भी उसकी कोई कहते हैं ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो कहते हैं जिस भी दृश्य की कल्पना करोगे, वह दृश्य कहीं ना कहीं आपके आउटर वर्ल्ड में पहले से ही मौजूद है, पर किसी दृश्य को बदलने की, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिवर्तन आप किसी दृश्य में लाने की इच्छा रखती हो, वह परिवर्तन किसी दूसरे दृश्य में पहले ही हो रखा है, ठीक है। तो इसे मास्टर्स में अगर आपको मैं इजिएस्ट में बताऊं, तो पहले
मैं थोड़ा आगे का एक बार कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो कहते हैं कि आप बहुत सारे हजारों मीलों की दूरी बिना किसी एफर्ट के, बिना आपको आपको लाखों वर्षों की भी बिना समय लगाए आप ट्रैवल कर सकते हो। हम सोचते हैं ना कि अरे इतना कैसे हम ट्रैवल करेंगे, इतनी दूर है ना, लाइट ईयर्स लग जाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप हजारों मीलों की दूरी ट्रैवल कर सकते हो, और इतना टाइम भी नहीं लगेगा कि लाखों वर्ष, इतने लाइट ईयर्स नहीं। बिना किसी आप एफर्ट के, बिना कोई समय लिए आप उस शून्य सुरंग में जा सकते हो जहां पे ये सारे दृश्य चल रहे हैं। वहां जाकर आप समय के तारों पर वापस सवार हो सकते हो और वह दृश्य जी सकते हो। फिर वहां से हट सकते हो, फिर वापस आ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल। वे कहते हैं कि अगर हर दृश्य को जीने के बाद आप वापस शून्य बन सकती हो, तो आप एक साधारण आत्मा नहीं हो, आप एक देव आत्मा हो। क्योंकि मास्टर्स क्या होता है, जब हम, आप समझिए कि जब हम जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो हमारी कोई मेमोरी नहीं रहती है ना, हम सब भूल जाते हैं। तो वही हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आप एक दृश्य को जीने के बाद दोबारा शून्य बन जाते, शून्यता में आ जाते हो, तो आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, यू नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, आप देव आत्मा हो। साधारण आत्माएं अपनी प्रकाश की देह में, अपनी लाइट बॉडी के साथ इतनी अटैच हो जाती हैं कि उसे छोड़ नहीं पाती। साधारण आत्माएं जो होती हैं, साधारण आत्माएं उन कर्मों की पोटलियों को नहीं छोड़ सकती जिनसे उनको एक पहचान मिली है, एक बॉडी मिली है। एक साधारण आत्मा के रूप में आप कहते हो कि मैं इस सुरंग में, यानी कि इस सुरंग में जाना चाहती हूँ। सपोज जैसे अभी हमने सीन्स की बात की थी ना कि सीन 1 2 3 है, तो आप कहें कि सीन 2 में जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास इस समय जो कर्म और इच्छाओं की पोटलियां हैं उनको मैं नहीं छोड़ना चाहती। तो कैसे होगा? इसमें रिजल्ट क्या आएगा? आपकी जो प्रेजेंट बॉडी है, देह है, वो उस टनल में नहीं घुस सकती। लेकिन तब समय की जो तार हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं, उन पे फिसलते फिसलते आपकी बॉडी कहीं तो जाएगी। तो क्या होगा ना, आप इस सीन के बजाय दूसरे सीन में घुस जाओगे। और आप देखोगे कि जैसे कि अगर हम उसी सीन की बात करें जहाँ वैभव रथ पे था, तो आप देखेंगे कि आप देखते हो कि आप रथ में रखे एक बर्तन है, उसमें पानी की बूंद तक नहीं है, और आप हाथ नहीं धो पा रहे और आप आम नहीं खा पा रहे। तो कहते हैं कि एक साधारण आत्मा जैसे ही किसी दृश्य को जीना शुरू करती है, तो उसका इनर वर्ल्ड को वो भूल जाती है और आउटर वर्ल्ड से वो अटैच हो जाती है। उसे यह एक्सपीरियंस, अनुभव होता है कि वह जो समय के तारों से चिपक गई है, और उसके पास समय के साथ साथ एक दूसरे दृश्य से जानने को, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं फंस गई हूँ, आप ये समझे। ठीक है? तो ऐसा लगता है कि वैभव का जो, आपको वैभव का जो किरदार है, जीते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप ही वैभव हो। और आपको ऐसा क्यों लगता है? अतीत के अनुभवों के कारण, यानी पास्ट लाइफ के कारण। आप ये भूल जाती हो कि आप शून्य हो और केवल एक दृश्य जीने के लिए यहाँ पर आई हो। वो कहते हैं हनुमान जी कि वैभव के बारे में चिंता करना आपका काम नहीं है। जो भी उसके साथ होने वाला है वह पहले से ही हो चुका है। आपके पास किसी भी दृश्य को जीने की स्वेच्छा है, परंतु उसको बदलने अथवा उसकी रचना करने का नहीं। ज्ञान का अभाव में आप ये मान लेते हो कि मैं ही करता हूं और मैं ही रचयिता हूं। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त होता है, तो परम ज्ञान के सहारे आपको दृश्य से बाहर आ जाना चाहिए। आपको समय के तारों से नीचे उतर जाना चाहिए। अब मास्टर्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं कि आप ये समझें, हनुमान जी क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि जैसे कि मैं एक आत्मा हूँ, ठीक है? सपोज अंजलि सिंगला मैम है, वो एक आत्मा है, सपोज, क्या है ही है। ठीक है? तो अभी वो एक अंजलि का किरदार निभा रही है ना? फिर जब उनकी आत्मा बाहर गई, जैसे वो शून्यता में चली गई, जब वो अर्थ से बाहर आई, इनको ज्ञान हो, वो शून्यता में आ गई। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि अब हमारे पास, जब हम अर्थ को बाहर से देखते हैं, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ हो रहा है। तो आप समझे कि वो हो चुका है, आपको सब पता है, ऊपर से दिख रहा है आपको। अर्थ में हमें दिख रहा है ना कि आगे होगा, पर ऊपर जैसे कि मैं डीडीएलजे का एग्जांपल दिया, सब सीन्स एक साथ चल रहे हैं। अब आप पर है कि आप कौन से सीन पे जाना चाहते हो और कौन सा किरदार निभाना चाहते हो। यानी कि अगर जैसे कि अभी एक आन्या के अंदर आत्मा है, तो ये आत्मा आन्या को छोड़ जाए और सोचे कि मेरे को रमेश्वरी मैम का एक्सपीरियंस करना है, तो मैं ऊपर से अर्थ पे देखूंगी, देखूंगी कौन सी टनल्स हैं, रमेश्वरी मैम जिसमें हैं।
अब उसमें भी अलग अलग सीन्स हैं, तो मैं वो चुन सकती हूँ उसमें। जैसे मैं रमेश्वरी मैम के अंदर मैं चूज किया कि मेरे को रमेश्वरी मैम का एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं वहां चली गई। अब मेरे को रमेश्वरी मैम के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, अब उसमें अलग अलग सीन है। एक सीन में रमेश्वरी मैम यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये सत्र ले रही हैं, है ना। दूसरे सीन में क्या हो रहा है कि वो सेशन ले रही हैं, लेकिन उनको सूर्या फैमिली सर जो है उनका फोन आ रहा है, तो फोन उठाती हैं, उन पे बात करती हैं, ठीक है। तीसरे सीन में क्या होता है कि मुकेश निमरन सर हैं, वो भी आते हैं, वो कहते हैं अरे अरे मुझसे भी फोन पे बात कर लो, मेरा भी फोन उठाओ, मेरे को कॉन्फ्रेंस पे लो, और वो बात करते हैं। अब मुझे क्या सीन चाहिए, मुझे वो सीन नहीं चाहिए, मुझे रामेश्वरी मैम का एक्सपीरियंस करना है, मेरे को सेशन भी लेना है कि मैं सेशन मैंने होस्ट किया है, कंडक्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे को वो सीन जीना है जिसमें रामेश्वरी मैम सेशन अटेंड करते करते रेखा सैनी मैम के साथ आइसक्रीम खा रही हैं, वो बैठी सेशन में आइसक्रीम खा रही हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं उस सीन में जाऊंगी और उसमें जंप कर लूंगी। आप ऐसे समझे कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी भी लाइफ को जिए और ये छोड़ दें। जब मैं आन्या का शरीर छोड़ूंगी और मैं रमेश्वरी मैम के शरीर में गई, तो कोई, अब मैं क्या होगा ना, आत्मा ऐसे क्या है, मैंने आसक्ति हो जाऊंगी कि अरे मैं आन्या हूँ, अगर मैंने आन्या का शरीर छोड़ दिया तो आन्या मर जाएगी। हम तो यही सोचते हैं ना कि आत्मा ने चली गई, शरीर मर गया, तो ऐसा नहीं होता है। हनुमान जी बता रहे हैं कि जब मैंने ये एक आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ, मैंने इस आन्या के शरीर को छोड़ दिया, तो कोई और आत्मा आ जाएगी यहाँ पे आन्या के शरीर के अंदर, और वो एक्सपीरियंस करेगी यहाँ को। और जो अलग 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 सिचुएशंस में मैं जंप कर सकती हूँ, थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारी आत्माएं हैं, हर आत्मा एक एक्सपीरियंस जीना चाहती है। तो क्या हो रहा है ना, सपोज जैसे मैं हूँ, मैं आन्या हूँ और मैं अभी आकर सेशन ले रही हूँ और मेरे साथ अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। अगर हम वैभव का एग्जाम्पल लें, तो कहते हैं कि वैभव के एक में क्या था कि उसे घर जाना है, उसका रथ का पहिया फंस गया। दूसरे में वो कोशिश करता है, नहीं निकाल पाता, फिर वो देखता है कि आम का पेड़ है और उसको आम खाने हैं, है ना। अब हनुमान जी कहते हैं कि अब दृश्य क्या होता है कि वैभव सोचता है कि अरे आम खाने हैं तो मुझे हाथ धोने होंगे। वो अपने रथ में जाता है और देखता है कि उसके पास एक पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल में पानी नहीं है। तो वो परेशान होता है कि यार मैं पानी की, अब मैं हाथ कैसे धोऊंगा, मेरे कीचड़ वाले हाथ हैं और मेरे को आम खाना है। वो होता है। हनुमान जी कहते हैं वो ये क्यों नहीं सोचता इसका कि पानी है क्या, सीधा सोचे कि मेरे हाथ साफ हैं और मैं आम खा रहा हूँ। वो उस सीन में आ सकता है, लेकिन वो सोचता ही नहीं, सोचता है मैं यहाँ फंस गया हूँ। अगर वैभव ने सोच लिया कि मुझे मेरे हाथ साफ हैं, तो क्या होगा, उसका सीन चेंज हो जाएगा, वो टाइमलाइन शिफ्ट कर लेगा, वो उस सीन में आएगा। तो वो हनुमान जी कह रहे हैं कि हम करता है ही नहीं, हमारे अंदर क्या होता है ना, मैं ईगो से आता है कि मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम अपनी रियलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रियलिटी शिफ्ट कर रहे हैं, हम टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम करता है ही नहीं। पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, आप जिनके बारे में सोचोगे वो भी, जो नहीं सोच रहे वो भी। यानी कि एक रियलिटी में आन्या यहाँ पे सेशन ले रही है, एक रियलिटी में आन्या सेशन लेते लेते भूल गई कि क्या होना है आगे, एक रियलिटी में आन्या अभी बैडमिंटन खेल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मुझ पर है मैं क्या चूज करूं। तो और ये सिर्फ इतनी ड्रास्टिक चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम अपना जब हम शिफ्ट करते हैं तो हम अपनी टाइमलाइन शिफ्ट करते हैं, हम उस रियलिटी के अंदर आ जाते हैं। और इस रियलिटी में क्या होता है, कोई और आत्मा से जीने आएगी। तो हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है। हम शिफ्ट कर सकते हैं अपनी रियलिटी, पहली बात तो वो ये बता रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम क्रिएट करें, हम सोचते हैं फंस गए हैं ना, अरे मेरा वाईफाई, सपोज मेरा वाईफाई अभी खत्म, वो अटक गया, और मैं सोचूं ओहो मेरा वाईफाई अटक गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अब एक रियलिटी मेरी क्या क्रिएट होगी कि मैं सेशन ले रही हूँ और मेरा वाईफाई अटक गया। दूसरी रियलिटी, दूसरा एक पैरेलल रियलिटी चल रही है जहां पे मेरा सेशन है, वाईफाई पूरा चल रहा है। तीसरी रियलिटी है जहां मेरा वाईफाई अटक गया तो मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर रही हूँ। एक और रियलिटी है जहां पे वाईफाई अटक गया तो सेशन ही बंद हो गया और रमेश्वरी मैम आके बोल रहे हैं ओ मास्टर्स कोई बात नहीं, हम ध्यान करते हैं या हमने जो डिस्कस किया वो करते हैं। तो अब सपोज मेरा वाईफाई अटक गया, तो या तो मैं परेशान हूँ, अब मैं क्या सोचूंगी एज एन ऑर्डिनरी पर्सन कि अरे वाईफाई खराब हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना।
लेकिन जब मुझे ज्ञान आ जाएगा, मैं सोचूँ मैं अपनी शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारी रियलिटीज़ चल रही हैं, तो मैं उनमें जंप कर जाऊँगी एंड वो रियलिटी चूज़ करूँगी। जब मैंने सोच लिया, आप समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। मैंने सोच लिया कि मेरी हकीकत है, मेरी रियलिटी क्या है कि वाई-फाई ठीक हो गया, मैं सेशन ले रही हूँ, ले रही हूँ, ले रही हूँ, ले रही हूँ, ले रही हूँ। तो जब मैं पूरी शिद्दत से वो चाहूँगी ना, आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लीजिए, तो वही होगा, तो वो मेरी रियलिटी बन गई। लेकिन जो रियलिटी जिसमें आन्या का वाई-फाई अटक गया है, वो रियलिटी भी एग्ज़िस्ट कर रही है। मेरे तो आप समझिए कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब चीज़ें ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही हैं। मेरे पास फ्री विल है चुनने की अपनी रियलिटी कि मुझे कौन-सी रियलिटी चाहिए। मुझे ये रियलिटी चाहिए जिसमें मैं सेशन ले रही हूँ स्मूथली, या वो रियलिटी चाहिए जिसमें मेरा वाई-फाई अटक गया है। तो वो क्या है, वो मुझ पर है। तो चीज़ें सब एग्ज़िस्ट करती हैं, हम कोई बदलाव नहीं लाते हैं। हमें लगता है ना कि अरे मैंने ठीक कर दिया, मैंने कर दिया, हमने कुछ नहीं किया है। वो चीज़ें ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती हैं, हम बस चूज़ करते हैं, है ना? कि हमें ये चाहिए। वो हमारे पास चूज़ का फ्री विल की चॉइस है, तो हम वो चूज़ कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। तो वो ये बता रहे हैं कि जो दृश्य है वो आप लेंगे। तो कहते हैं कि जैसे ही दृश्य एंड होता है, तो परम ज्ञान के सहारे आपको दृश्य से बाहर आ जाना चाहिए। आपको समय के तारे से नीचे उतर जाना चाहिए कि मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया, मेरे को है। आपकी आत्मा इस समय उर्मी नाम के किरदार के जीवन के दृश्यों को जी रही है, ये हनुमान जी बोल रहे हैं। इस समय आपके किरदार को मिर्गी के दौरों का एक भयानक वो हुआ, है ना, एक्सपीरियंस हुआ। आप ऐसे दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो जिसमें आपका किरदार पूरी तरह स्वस्थ है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि उर्मी को बचपन से ही मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, बहुत परेशान होती हैं। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि आपको अभी इस समय जो किरदार है, आप उर्मी का किरदार निभा रही हो, अल्टीमेटली तो आप सोल हो, है ना? तो अभी उर्मी के जो किरदार है उसको बहुत वो हो रहा है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और आप चाहते हो कि ये किरदार स्वस्थ हो जाए, है ना? तो हनुमान जी बोलते हैं कि यदि आपको अपने ऊपर जो लदे हुए कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को त्यागने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अभी और इसी समय किसी भी शून्य सुरंग में घुसकर कोई भी दृश्य जी सकती हो। अब आप रिक्वेस्ट करती हो कि कृपया करके मुझे एक स्वस्थ जीवन दे दो, उसके लिए मुझे जो कुछ भी देना पड़े मैं तैयार हूँ। आपको तो फिर वो कहते हैं कि आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को लेने वाला मैं कौन होता हूँ? हनुमान जी कहते हैं, मैं कैसे आपकी कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को ले सकता हूँ? मैं होता कौन हूँ लेने वाला? आपको उनका त्याग करना पड़ेगा। उनको त्यागना इतना आसान नहीं है। प्रकाश पोटलियाँ छोड़ने का अर्थ है पहचान छोड़ना। वो ये कहते हैं, अपनी पहचान छोड़ना मास्टर्स कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि हम मैं एक बेटी हूँ या मैं एक बेटा हूँ, है ना? मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक लॉयर हूँ, टीचर हूँ, मैं एक लड़का हूँ, लड़की हूँ। इतने सारी हमारी पहचानें होती हैं, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। इतनी सारी हमारी आइडेंटिटीज़ को हम लेकर अपना पास रख के बैठते हैं। ये मेरे माता-पिता हैं, ये मेरा घर है, मेरा, मेरा, मैं, इतनी सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं। है ना? तो वो कहते हैं कि मैं उर्मी के रूप में पैदा हुई, मेरा जीवन स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों से भरा हुआ है ना? तो मैं इन विचारधाराओं का पालन करती हूँ, मुझे एक दिन मरना है, ये सब विचार कहाँ से आते हैं? उन कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों से जो आपकी आत्मा के ऊपर लदी हुई हैं। जो हमारे पे कर्म और डिज़ायर्स की जो हमें ग्रीन और रेड पैकेट्स हैं, उनसे हम पे ये सब सारे विचार आते हैं। तो किसी भी दृश्य को जीते समय कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को पकड़ कर रखना दृश्य को पूरी तरह जीने के लिए आवश्यक है। आपको कोई दृश्य जीना है, कोई सीन जीना है, तो ऑब्वियसली आपके पास तो प्रकाश पोटलियां होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दृश्य समाप्त हो जाता है, आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए, ताकि आप जो अगला दृश्य जीना चाहती हो उसके भीतर आप इजीली एंटर कर लो। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस सब पर आपको प्रश्न करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। आपको प्रश्न करने की वो प्रक्रिया पे भी प्रश्न करना चाहिए। जैसे ही आउटर वर्ल्ड आपको एक खाली एक व्हाइट स्क्रीन की तरह लगेगा, ब्लैंक स्क्रीन लगेगा, तब आपको कर्म और इच्छाओं की पोटली पर दोबारा आपको पकड़ बना लेनी पड़ेगी। तब आप अपने आप को उस दृश्य में पाओगे जिसको आप इच्छा करती हैं, यानी आपको अपनी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। आप शून्यता में आई, बाहर आई,
फिर आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा क्योंकि आप शून्यता में आ गई हो। तो वापस से आपको एक ग्रीन और रेड पैकेज यानी कर्म इच्छाएं को लादनी होगी, फिर आपको शरीर मिलेगा, फिर आप उस दूसरे दृश्य में, दूसरे सीन में जा पाओगे जो आप जीना चाहती हो। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप पूछती हो कि हे देव, मेरे जैसी साधारण आत्मा के लिए ये सभी जो पोटलियां हैं इनको त्यागना तो बहुत इजी नहीं है। क्या केवल मैं उन प्रकाश पोटलियों को नहीं खो सकती हूँ जिनकी वजह से मेरे को बीमारी हो रही है ना? कि एक साथ सब कुछ भूलना तो बहुत इम्पॉसिबल है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं प्रकाश पोटलियों को, कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को मैं रिलीज करूं जिनकी वजह से मेरे को बीमारी हो रही है, मेरे को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप उन पोटलियों को कैसे पहचानोगी? केवल जो ऋषि मुनि होते हैं ना वही पहचान सकते हैं। मुझे पता है कि कौन सी प्रकाश पोटलियां आपके रोग का कारण है। मैं शल्य चिकित्सा द्वारा उनको हटाने जा रहा हूँ। मैंने यह कर्म और इच्छा की पोटली आपको दिया है ताकि उनका जो ज्ञान है कर्म इच्छा का वो आपको दिया है ताकि आप उन पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर लो। और जो मैं चिकित्सा का काम कर रहा हूँ, जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ, आपका एस्ट्रल सर्जरी कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ऑपरेशन का काम कर रहा हूँ, वो इजी हो जाए। वो ये कहते हैं हनुमान जी। तो उर्मी को जो आवश्यक ब्रह्म ज्ञान था वो हनुमान जी ने दे दिया कि कि उन्होंने पिछले जन्म का वो उनको याद दिलाया जिनकी वजह से उनको बीमारी हो रही थी। अभी क्या हुआ, हनुमान जी ने टाइम और स्पेस का जो ज्ञान था वो उर्मी को दिया। अब वो उनको अपनी पास्ट लाइफ का ज्ञान याद दिलाने जा रहे थे, जिसकी वजह से उर्मी को दौरे पड़ रहे हैं मिर्गी के। तो क्या था, अब हम उनकी पास्ट लाइफ देख रहे हैं उर्मी की। तो पिछले जन्म में उर्मी एक किसान की पत्नी थी और उनका नाम चंद्रा था। एक बार एक बानरों का जो समूह था, जो बहुत सारे बंदर थे, वो जंगल से रास्ता भटक कर गांव में आ गए थे। तो गांव के जो सभी लोग थे ना मास्टर्स, बहुत फिकल माइंडेड थे, बहुत अ, थोड़े आप समझे कि अम, बहुत ज्ञानी नहीं थे एंड ऐसे ही थे मतलब। तो उन्होंने क्या किया ना, बंदर पे पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अब बंदर तो बेचारे परेशान हो गए, एक जगह से दूसरी जगह भागे। अब क्या था ना मास्टर्स, अगर वो पत्थर नहीं फेंकते तो बंदर ढूंढ के अपना रास्ता निकल जाते। लेकिन वो लगातार पत्थर फेंकते थे। रात में उनको दिखाई नहीं देता था कुछ, तो वो भाग नहीं पाते थे, और दिन में पत्थर ही फेंकते रहते थे, तो वो कहीं भाग ही नहीं पा रहे थे, मतलब गांव से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उन्होंने घेराव करके उनको पीटते थे बुरी तरह। तो 3 दिन और रात यही सब में चलता रहा कि उनको पत्थर फेंकते थे, भाग नहीं पाते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वानर थे, बंदर थे, वो बहुत भूखे थे। उन्हें 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वो सब उनको पत्थर मारते रहते थे। तो जो चौथे दिन थे, वो बेचारे भूखे, घायल, थके हुए जो बंदर थे, वो चंद्रा के घर की छत पर आ गए। जो चंद्रा का घर था ना, थोड़ा अलग था, गांव से थोड़ी दूरी पे था। तो वहां पर वो चंद्रा की छत पर आके बैठ गए कि चलो एक जगह आराम से बैठे। अब जो किसान था, जो चंद्रा का हस्बैंड था, कि चंद्रा और उनके हस्बैंड, उनका 9 साल का बेटा था। उसको पता चला कि उसकी छत पर बंदर आए हैं। तो इन बंदरों को देखने के लिए वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा। जब वो सीढ़ी पर चढ़ा तो उसने जरा सा बस उनको देख रहा था कि बंदर, बच्चे में एक्साइटमेंट थी ना कि अरे बंदर है तो मैं भी देखूं। तो जब उन बंदरों ने उसको देखा तो उनमें से एक ने ना चीख निकाली, चीखा, बहुत तेज चीखा बंदर, क्योंकि उनको तो अपनी जान का खतरा था मास्टर्स। इतने सारे इंसान उनको मार रहे थे। तो जो बंदर था, एक चीखा, तो बच्चा डर गया और उसका जो बैलेंस, वो डिसबैलेंस हो गया और धड़ाम से नीचे गिर गया, सर के बल गिरा। और ऐसा गिरा कि वो बेहोश हो गया मास्टर्स, इतनी ऊंचाई से गिरा था वो। तो चंद्रा ने मदद के लिए बहुत आवाजें दी, हेल्प करने के लिए। तो चंद्रा के जो पति थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, वो भी दौड़ते हुए वहां पर आए और उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया जो थे गांव के। और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। गांव में तो मास्टर बहुत छोटी सी जगह होती है, वैसे ही बहुत जल्दी बातें फैल जाती हैं, कि फैल गया कि बंदरों की वजह से वो, उनके पुत्र नीचे गिर गया न, बेहोश हो गया है। तो वो तो वैसे ही, गांव वाले ऐसे ही थे। अब वो ऐसी लाठियां लेकर आ गए कि हम बंदरों को मार के रहेंगे। उनको तो एक बहाना मिल गया फिर से। और इधर घर के जो सदस्य थे वो अपने घायल बच्चे की देखभाल करने में बिजी थे। और उधर भीड़ ने उस छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे कि बंदरों की वजह से हुआ है, धड़ धड़ धड़। तो पत्थर जब वो फेंकने लगे तो चंद्रा बाहर आई और चंद्रा ने उनको रोका। तो वे जो कुछ भी कर रहे थे वो सोच समझ कर नहीं कर रही थी।
ये है तो उसका एक नॉर्मल बिहेवियर था। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि कि एक होता है ना इंसान सोचता है कि मेरे को इससे पुण्य मिलेगा, मेरे को इससे वो होगा, इससे बुरा कर्म मिलेगा। उसने वो सब कुछ नहीं सोचा। वो सिर्फ़ ब बंदरों को बचाने आए। उसने ये नहीं सोचा कि बंदर हम क्या सोचते हैं मास्टर्स कि बंदर है तो हनुमान जी का रूप है ना? तो चंद्रा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसे ज एक एक इंसानियत आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप बंदरों पे मत पत्थर फेंकिए, आप जाइए यहाँ से और उन्होंने सबको घर भेज दिया, ठीक है? क्योंकि उनमें एक इन्हेरेंट कंपैशन था उनके अंदर। अब क्या था ना कि चंद्रा और उनके जो पति थे वो उस डॉक्टर के भरोसे ही थे कि उनको था कि अब प्लीज़ ये डॉक्टर ही भगवान है, वही हमारे बच्चे को ठीक कर सकता है। लेकिन जो डॉक्टर था, वो भी जानता था कि कुछ भी हो जाए, उस बच्चे के सर में बहुत गहरी चोट लगी है, तो डॉक्टर कुछ भी करे, उसका असर उस बच्चे पे नहीं होगा। डॉक्टर को पता था, ठीक है ना? लेकिन डॉक्टर ने हाथ आप समझिए कि मेंटली हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उनको मुँह से बोल नहीं रहे थे। उनके सामने तो कुछ-कुछ कर रहे थे, वो ऐसी एक्टिंग कर रहे थे, नाटक करते कि ठीक हो जाए। लेकिन मन में पता था कि अब कुछ नहीं होने वाला। उनको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो अब क्या था ना कि जो चंद्रा थी, जो उर्मी थी पिछले जन्म में चंद्रा थी, उनकी वो क्या थी अब वो एक अलग ही उसमें चली गई। तो वो इमेजिन करने लगी कि एक नॉर्मल दोपहर है जिसमें वो भोजन बना रही हैं अपने परिवार के लिए और सब हँसी-खुशी भोजन कर रहे हैं। तो वो जैसे होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हम अच्छा वैसे ही एक्ट करें जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो वैसे ही कर रही थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच के नहीं बस वो यही सोच रही थी कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, मतलब वो अच्छा ही सोच रही है। वो एक अलग ज़ोन में थी, कि मेरे को सोचना ही नहीं है, कि मेरे को डरना ही नहीं है। तो वो किचन में जा रही थी, खाना बना रही थी, नॉर्मली थाली लगा दी थी कि हम तीनों तो खाएँगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। वो वैसे ही काम कर रही थी। फिर क्या हुआ ना उसने जो खा अब उनको था कि बंदरों की आवाज़ें आ रही थी। तो उनको था कि जो बंदर हैं, वो भी तो भूखे होंगे। उनके मन में थॉट आया कि मुझे अपने परिवार को खाना खिलाना है, ठीक है? तो अब मास्टर टेक्निकली उनके परिवार में कौन थे? वो, उनका पति, उनका बच्चा। उन्होंने जिनके लिए भोजन रखा। लेकिन उनके मन में क्या है कि मेरे घर की छत पे वानर हैं, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो उन्होंने कोई कुछ सोचा ही नहीं, वो एक थाली लेकर गईं, उसमें उन्होंने रोटियाँ रखी, कुछ फल रखे और वो जाईं छत पे चढ़ गईं और उस छत पे उन्होंने वो खाना रख दिया और रख कर वो नीचे आ गईं। तो जब वो सब कर रही थी, तो जो उनके मन में कोई विचार ऐसा नहीं था कि हनुमान जी हैं या मैं कोई धर्म पुण्य काम कर रही हूँ कि बंदर को खाना खिलाऊँगी तो मुझे पुण्य मिलेगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई था ही नहीं। मास्टर्स लोग ना दान पुण्य भी सोच के करते ना कि मैं करूँगा तो मेरा अच्छा होगा। उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, विचार शून्य, उनके मन में ये था मेरा परिवार है, मैं खिला रही हूँ, खिला बस और कुछ था ही नहीं। तो उसने ये सब ऐसे किया जैसे कि वे वानर उसका परिवार के ही सदस्य हैं और उनको खाना देना उनका रोज़ का काम है ना? तो वानरों को जो खाना डालने का एक छोटा-सा काम था, वो इतना बड़ा था कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल-सी मच गई और वो हलचल सभी देवों को और देवियों को अनुभव हुई। उन्होंने अनुभव करी कि कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। ना क्योंकि एक एक्ट ऑफ काइंडनेस इतना बड़ा था। तो चिरंजीवी हनुमान जी, जो उस समय जंगल में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने वे उठे और उस समय के देवता जो थे काल, उन्होंने उनसे पूछा, जो समय के देवता हैं काल, टाइम गॉड, उनसे पूछा कि हे काल, क्या आपने भी वही अनुभव किया? किसी मनुष्य ने, किसी मानव की आत्मा देवत्व को प्राप्त हुई है। मुझे बताओ वह कौन साधु है जिसकी तपस्या फलित हो गई है? तो काल बोलते हैं उसका नाम चंद्रा है। तो हनुमान जी समय में पीछे गए और चंद्रा के घर पर जो कुछ भी दृश्य घटित हुए थे, उनको स्वयं देखने लगे कि उनको भी था मैं देखूँ कौन है, क्या हो रहा है? तो वो गए और सारे देखा कि क्या हुआ जिसकी वज़ह से ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हुआ कि उनकी आत्मा इतनी असेंड कर गया, असेंशन समझे। तो चंद्रा द्वारा किए गए कर्म बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, असाधारण थे और बहुत ही दिव्य थे, बहुत डिवाइन थे। ये साधारण मनुष्य भलाई का काम करने से पहले भी पाप, पुण्य, धर्म, कर्म के बारे में सोचता है और भलाई का काम करने के बाद उसे एक गर्व होता है ना, एक संतुष्टि आती है। अरे! मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने एक भिखारी को खाना खिलाया। एक होता है ना मन में एक अच्छी फीलिंग तो आती है ना, प्राउड फीलिंग, मैंने किसी की मदद करी और वो लंबे समय तक उसी में मन में रहता है, मैंने खाना खिलाया, मैंने एक अच्छा काम किया। लेकिन चंद्रा ने भलाई ऐसी की थी कि जैसे उसका रोज़ का काम है।
तो चंद्रा के मन में आया ही नहीं कि मैंने एक अच्छा काम किया, वॉव! मैंने बंदर भूखे थे, मैंने उनको खाना खिलाया। ये कोई मैं का भाव, कुछ अच्छा किया या कोई दान पुण्य कुछ आया ही नहीं। नॉर्मल उन्होंने ऐसे ही किया जैसे उनके घर के सदस्य हैं, बस ऐसे ही गए दे दिया, है ना? तो काल ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए उसने वानरों के लिए उसको दया आ गई। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भई हाँ, वो मेरी भक्त तो है, लेकिन उस मंदिर में जो उस गाँव में सॉरी आज भी वो एक ये लोगों को ना एक वो है, भ्रम है कि जो स्त्रियाँ हैं वो मेरी पूजा नहीं कर सकती। तो इसलिए वो मेरे पैर वो मेरी पूजा करती ही नहीं है। और जब उसने वानरों के लिए सब किया तो उनके मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। देखिए भगवान को सब पता ही है ना सबके मन में क्या चल रहा है। तो ये कहते हैं कि मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं कि वो अपने कर्मों से मेरी भक्त है, ना कि कर्म कांडों से। और जब वह वानरों को खाना दे रही थी तब भी उसके मन में मेरा चित्र नहीं था कि ये हनुमान जी के वो हैं ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। तो काल ने कहा इस समय उसकी इकलौती संतान जीवन और मृत्यु से जूझ रही है। अब क्या होगा क्योंकि अब वो मर सकती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने बोला और वे अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रा के घर में प्रकट हो गए। वहां से गायब हो गए, चंद्रा के घर में आ गए। तो हनुमान जी चारपाई के चारों ओर घूम रहे थे और बच्चे को देख रहे थे। बच्चा चारपाई पे लेटा था, वो चारों ओर देख रहे थे और सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। जो अश्विन देव थे वो भी चारपाई के दोनों ओर खड़े हो गए, प्रकट हो गए और उन्होंने कहा हनुमान जी से कि अब बच्चे की देह पूरी तरह स्वस्थ है, उसकी जो शरीर है पूरी तरह हेल्दी है, लेकिन इसकी आत्मा ने इसकी देह में वापस आने से मना कर दिया है क्योंकि इसकी आत्मा अपने अलग जन्म के साथ अब कॉर्ड्स जोड़ चुकी है। यानी कि इस आत्मा ने अब अपना अगला जन्म भी देख अपने यू नो ना अपना डिसाइड कर लिया कि मुझे इस जन्म इस बॉडी में नहीं रहना है। उसने आगे अपनी फैमिली भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को अब इस जगह पैदा इस जगह का जन्म लेना है इस परिवार में। तो उनके साथ उस आत्मा ने कॉर्ड्स जोड़ लिए कि मेरे को वो देह में उस आत्मा में सॉरी उस शरीर में जाना है, उस परिवार में जाना है। तो शरीर तो ठीक है, लेकिन आत्मा वापस नहीं आना चाहती है। तो अब ऐसे में क्या होगा? इसमें पीड़ा तो केवल और केवल चंद्रा की थी। वो अपना एकमेव बच्चा खोने वाली थी। तो इसलिए अब हनुमान जी का कार्य था कि उस स्वस्थ हो चुकी देह में किसी आत्मा को लाना, क्योंकि देह तो अब स्वस्थ थी, लेकिन अब किसी आत्मा को प्रवेश कराना था क्योंकि जो ऑलरेडी इस बच्चे की आत्मा थी वो वापस नहीं आना चाहती थी। तो अब इस स्थिति का मानवीय हल निकालने के लिए हनुमान जी का आंतरिक संसार में जाना यानी इनर वर्ल्ड में जाना आवश्यक था। इनर वर्ल्ड क्या है मास्टर, जो हमने कहा था वो टाइम स्ट्रिंग्स वो सारी सीन्स को देखना वो हमारी इनर वर्ल्ड है। जो इनर वर्ल्ड शून्य सुरंगों की एक भूल भुलैया है। उन सुरंगों के बीचों बीच से समय के तार निकलते हैं, टाइम स्ट्रिंग्स जो हमने कहा था टाइम स्पेस। जो उनकी दीवारें हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं, जो जिसपे जो स्क्रीन होते हैं जिसपे अलग अलग सीन चल रहे हैं और उन्हीं स्क्रीन्स पर सब दृश्य एक साथ चल रहे हैं। तो जो आत्मा होती है वो समय के तारों के ऊपर यानी कि टाइम स्ट्रिंग्स के ऊपर सवार होकर उस दृश्य को जी सकती है। जो अभी हमने जाना था, किसी भी टाइम स्ट्रिंग पे आएगी और वो एक 3D एक्सपीरियंस ले लेगी। तो हनुमान जी शून्य सुरंगों के माध्यम से उस सुरंग में पहुंचे जहां चंद्रा की आत्मा उस समय उपस्थित थी। 6 घंटे के भीतर वह उस सुरंग में पहुंचने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु का दृश्य चल रहा था। हनुमान जी का कार्य था उन 6 घंटों के भीतर उसके बच्चे के तन में एक आत्मा को प्रवेश कराना, उसकी बॉडी में एक आत्मा को प्रवेश कराना 6 घंटे के अंदर, वरना मृत्यु हो जाती। तो उसका परिणाम यह होता कि जो चंद्रा है वो जिसमें वो अपने बॉडी को विकेट कर रहा है, उस सुरंग में प्रवेश करने की बजाय यानी कि उस सुरंग में जहाँ उसका बेटे की मृत्यु हो रही है, उसकी बजाय उस सुरंग में प्रवेश करती जिसमें जो बच्चा है वो ठीक हो गया और अपनी आंखें खोल रहा है। वो उसमें जाती है। अगर हनुमान जी वो जब कर देते तो, नहीं करते तो 6 घंटे में उसका बच्चा मर जाता। तो हनुमान जी ने देखा कि चंद्रा की आत्मा का जो समय के 3 तारों पर स्वामित्व है, यानी कि आप समझे कि उसके समय के पास 13 तारे हैं। अगर आप समझे, इसे कैसे समझाऊं, तो आप समझे कि जिस तरंग में उसकी आत्मा उस समय प्रेजेंट थी
उसके बीचों बीच से समय के 13 तार गुजर रहे थे, ठीक है, 13 स्ट्रिंग्स निकल रही थी। एक आत्मा का जितने समय के तारों के ऊपर एक कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है, वह इस बात को दर्शाता है कि उसने भक्ति मार्ग पे कितना रास्ता तय कर लिया है। और आत्मा जो होती है अपनी मुक्ति के लिए जो रास्ते अपनाती है, वो 3 टाइप के होते हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति ज्ञान का जो एक मेल-जोल मिश्रित मार्ग होता है, इसमें दोनों होते हैं, है ना? तो वो होता है। तो जिन जीव आत्माओं का जो अधिकार कह लो, कंट्रोल कह लो, स्वामित्व कह लो, समय के केवल 6 तारों पर होता है, 6 टाइम स्ट्रिंग्स पर होता है, वे वानर आत्माएँ होती हैं। जिन जीव आत्माओं का स्वामित्व समय के केवल 7 तारों पर होता है, उन्हें भक्ति मार्ग पर अभी-अभी उन्होंने कदम रखा होता है। जिन जीव आत्माओं के पास समय के 8 तारों का वो होता है, यू नो ओनरशिप, वे भक्ति के मार्ग पर एक एक स्टेप और आगे होते हैं। जो जीव आत्माएँ जिनके पास 9 तारों का ओनरशिप होती है, वे भक्ति मार्ग पे थोड़ा और चल चुके होते हैं। वे अपने पंथ के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना शुरू कर देते हैं। तो आत्माएँ जो होती हैं, आत्माएँ अपना समय देती हैं, कुछ आत्माएँ अपना धन देती हैं, कुछ अपनी संपत्ति देती हैं, कुछ पशु देती हैं, कुछ अपना चैन देती हैं और ऐसी आत्माएँ वह सब देने के लिए तत्पर रहती हैं, जिसको देने की प्रेरणा उनके देवी-देवता या गुरु होते हैं, उनसे वो इंस्पायर होके दे देती हैं। तो वो जिनके पास 9 होता है, वो होता है कि एक को समर्पित कर दिया, फिर अपना डोनेशन दे रही हैं, है ना? या वॉलंटियर कर रही हैं। जो अपने जिनको मानते हैं उनके अकॉर्डिंग वो करते हैं। पर जो जीव आत्माएँ समय के 10 तारों को ओनरशिप होती है, उनका भक्ति का स्तर और भी ऊँचा होता है और वो उन जनों से मेल-जोल करना बंद कर देती हैं, जो किसी अन्य मान्यता को मानते हैं। तो जो ज वो उनका क्या है ना कि जो हमारी तरह हैं, जिनको मैं मान रहा हूँ, अगर आप भी उसी से मान रहे हो, तो मैं आपके साथ मेल-जोल रखूँगा। लेकिन आप किसी और को मान रहे हो, तो डायरेक्ट कट ऑफ कर लिया, ऐसा होता है। तो वे हर ध्यान भटका देना वे क्या कहते हैं वे जो होता है ध्यान जो भी चीज़ उनको भटकाएगी अपने रास्ते से, अपने ध्यान से, उससे अलग हो जाते हैं। तो अब जो जिन जीव आत्माओं के पास समय के 11 तार होते हैं, है ना? वे अपनी मान्यता प्रणाली पे बहुत अनुभवी हो जाते हैं और वे अब बचते नहीं हैं। कि सपोज़ जैसे सपोज़ आपकी कुछ और मान्यता है और मेरी कुछ और मान्यता है। तो वो क्या होगा ना, वो डिबेट में आएँगे। मेरी बेटर इसलिए है क्योंकि ऐसा है, मेरा धर्म आप समझ लीजिए हिंदू मुस्लिम है, तो हिंदू बेटर है क्योंकि वो ऐसे करते हैं या मुस्लिम बेटर है क्योंकि ऐसा है। आप में ये गलत है, वो गलत है। तो वो तर्क-वितर्क करते हैं, डिबेट करते हैं और अपना पॉइंट प्रूव करने के कि मेरा अपर है, मेरा बेटर है, वो होता है। जो आत्माएँ समय के 12 तारों पर सवार होती हैं ना, वो वो अपनी मान्यता प्रणालियों को सफलतापूर्वक इतने प्रत्युत्तर दे चुकी होती हैं कि उन्हें अपनी मान्यता प्रणाली परम सत्य लगने लगती है कि जो मैं हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। और जो आत्माएँ समय के 13 तारों पर होती हैं, उनको कुछ समझाने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती है। वो सिर्फ़ अपने अपनी जो थॉट है या अपना पंथ है, उसको आगे ले जाने का प्रयास करती हैं। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही अपने ईश्वर या सिद्धांतों का अभिव्यक्ति रूप बन जाता है। तो वो सब में छोड़ देते हैं कि बहस भी क्या करनी है, वो अपने आप को, अपने सेक्ट को आगे बढ़ाना है। आन्या, यस मैम। आज हम यहीं पे रोक सकते हैं। समय यस। हो चुका है। सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जो आपने लास्ट में ये बोला स्ट्रिंग्स का, ये मैं चाहूंगी कि कल दोबारा आप इसे दोहराइएगा। जो आपने भक्ति का बताया, 7 स्ट्रिंग्स का, 8 स्ट्रिंग्स का, अभी 12th का, तो बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें भी क्लियर हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दे रही हूँ, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। और आज आन्या ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है इसे, थैंक यू। आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप कर सकते हैं अनम्यूट। अगर कुछ डाउट है, पूछना है आपको, या आपका कोई अनुभव आप बताना चाहेंगे तो वो भी बता सकते हैं। हरिओम मैम।
हरिओम, आवाज आ नमस्ते। रही है? हाँ जी, जी जी, आ रही नमस्कार। है। हाँ जी, आने में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो स्टार्टिंग जैसे हुआ तो फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने इनवाइट भेजा इनको, मुकेश जी को, अंजलि को यहाँ पर आइए, देखिए कितना अच्छा ज्ञान है। और अंजलि जी के पास बुक थी, लेकिन आज उनको मतलब क्लियर हुआ, उन्होंने पढ़ी थी लेकिन इतना समझ नहीं आई थी, लेकिन आप जब पढ़ा रहे थे मुझे मैसेज करे कि आप मुझे क्लियर हो गई मेरी चीजें सारी। और आज हमारे साथ ये मुकेश जी योगा टीचर हैं, ये पंजाब में नंबर 1 पे हैं। तो काफी गुरुओं के साथ रहते हैं जो ये तपस्या करते हैं, योगी। हमारे साथ स्क्रीन ऑन कीजिए मुकेश जी अपनी। काफी पहुंचे हुए हैं ये हमारी, मतलब काफी अच्छा, बहुत ज्यादा हद तक आगे का योगा मतलब ये सिखाते हैं। लेकिन शेव नहीं कर रहे। मैं इनको यही कह रहा था कि स्मार्ट बने, इतने अच्छे हो आप। तो मुझे मैम बहुत अच्छा लगा आनंद जी। और आप कल, मुझे ऐसा लग रहा था बस आज तो रात बैठी रहेंगे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब इतना अच्छा एनर्जी आपकी। ऐसे ऐसे मेरे भी तरफ से आके आज देता हूँ, ये कम ही ना हो आपकी लेवल की एनर्जी। अब इसी लेवल पे बढ़ाते रहे, इतना अच्छा लग रहा था आज। सारे मस्त हो गए थे क्लास में कि खत्म ही ना हो। चलो कल फिर इंतजार रहेगा मैम आपका जरूर। जी जी। थैंक यू हाँ सो जी, मच हाँ सूर्या जी। सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। और यस, वेलकम मुकेश जी, ध्यान सागर के आज के इस ग्रुप में आपका स्वागत है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद मैम। आप लोग जो ये ज्ञान की चर्चाएं कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में हम भी आप लोगों को कुछ सिखा पाएं योग से संबंधित। तो इसी तरह परिवार बनता है, और परिवार से, सहयोग से, एक दूसरे के जीवन के सहयोग से ही हम जीवन में सीख पाते हैं और सिखा पाते हैं। निरंतर ये प्रयास जारी रहे, यही मैं आप सबको शुभकामनाएं। और मेरा कोटि कोटि नमन सभी जीवात्माओं के चरणों में, सभी उस परमपिता परमात्मा से जुड़े रहें। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। जी, अंजलि जी। राधे राधे मैम। श्री राधे। जय श्री राधे गाइस। मैम मेरे पास में ना ये बुक कम से कम भी शायद 7-8 साल तो हो ही गई। मैंने पढ़ी पर मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जैसे हम पढ़ते हैं, जो समझ में आया ठीक है, नहीं आया नहीं। जो अभी अभी मैम ने बताया ना वो गांव वाला सीन, वो जब सुना रहे थे तब याद आया कि वही एक सीन था थोड़ा बहुत जो समझ में आया था। और सारी बुक में कुछ समझ ही नहीं आया। पहले मैंने लिख के भेजा, मैंने कहा यार टॉपिक तो बहुत ज्यादा हैवी हो गया। कहते हाँ। फिर जब ये वाला आया तो लगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। आज फर्स्ट टाइम लग रहा है कि हाँ मैं लक्की हूँ, मेरे पास में बुक कब की है। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं दूसरी वाली क्लास में थी, सर ने बोला तुम्हें लिंक भेजा है, इसमें आओ। वहां पे नहीं, यहाँ पे बैठो आके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच अंजलि मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी। जी, तो हानिया ने जैसे आज बताया वही, मैंने भी किसी सेशन में भी मैंने जैसे आज उन्होंने एक्सप्लेन किया, वही मैंने सुना था कि मतलब मतलब आत्मा को, मतलब एक व्यक्ति को अगर सवाल पूछा जाए तो आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलता है मुझे डॉक्टर, कोई बोलता है इंजीनियर, कोई बोलता है। तो लेकिन जब आत्मा के लेवल पर जब उन चॉइस दी जाती है तो वही है कि उनको 4 दरवाजे दिखाई देते हैं, दिखाया जाता है कि आप, ये डॉक्टर का दरवाजा है, ये इंजीनियर का दरवाजा है, ये टीचर का है। और अगर कोई गरीबी का जीवन जीना चाहता है, भिखारी का जीवन जीना चाहता है, वो अनुभव चाहता है, उसका भी दरवाजा दिखाया जाता है। तो वो इंसान जब चुनता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर का दरवाजा जब वो चुनता है, फिर वहां से जो उसका कर्मा स्टार्ट हुआ। अब उसने वो चॉइस की, फ्री विल, जैसे इन्होंने बताया, फ्री विल दिया जाता है हम सबको, हमारी चॉइस रहती है। तो यहाँ पे रियलिटी, ऑलरेडी रियलिटी हो चुकी है, मतलब वो सारी चीजें घटित हो रही है। वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो भिखारी भी है, वो टीचर भी है। ये चारों दरवाजों में चल ही रहा है, उसका यात्रा चली रही है उस आत्मा की। अब उस इंजीनियर के इसमें वो जो कर्मा करते जा रहा है, उसके भी ऑप्शंस आते हैं, उसके भी 4 दरवाजे हैं। ऐसे होता है, तो कौन सा दरवाजा आप चुनते हो, उसके क्या कहते हैं, नेक्स्ट 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 वैसे बनते जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी वो समझा था, आज जब उन्होंने बताया तो वो मुझे तुरंत क्लिक हुआ। और जैसे कहा कि पैरेलल जो रियलिटी हमारी चलती है, मैंने भी, जैसे मैंने कहा था पिछले हमारे फर्स्ट
सेशन जब हुआ था हमारा, तो मैंने कहा था कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो इसका भी मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था कि पैरेलल यूनिवर्स में अगर रामेश्वरी है और भी जगहों पे है, तो मुझे वो अब इस समय रामेश्वरी क्या कर रही है। तो ऐसा मैंने रात्रि के समय, जैसे मेरा रात्रि, हम सबका रात्रि का समय ध्यान का समय है, जैसे पत्री जी कहते हैं कि दिन में अपना सांसारिक जीवन जियो और रात्रि में आध्यात्मिक, तो ध्यान करते रहो। रात्रि में जब मैं ध्यान किया तब मैंने ये पूछा, ये सवाल डालकर, तो दृश्य में दिखा कि मैं कोई अ, किसी विदेश में हूँ, और विदेश में वहां पे बहुत तेज बारिश हो रही है, काले कपड़ों में हूँ, दोस्तों के साथ बैठी हूँ। तो मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और होना चाहिए था, लेकिन मैंने सवाल इस तरह से किया था कि इस समय रामेश्वरी अगर है, किसी पैरेलल यूनिवर्स में है, तो इस समय क्या कर रही है। तो वो दृश्य दिखा। एक्चुअली मेरा सवाल होना कुछ और चाहिए था, अगर इस लाइफ से रिलेटेड मेरा एक सवाल होना चाहिए था कि जो मैं अगर डिजायर करती हूँ तो उस रियलिटी में वो चीज हो गई है क्या। तो आज से ये वो सवाल मैं पूछूंगी, जैसे आज इन्होंने बताया। लेकिन यस मैम यस, बहुत बहुत अच्छा लगा, अच्छा राइट, हमने बिल्कुल पूछा, राइट। मतलब वो अब आपका एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस हो गया, अब हम भी ऐसे और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो थैंक यू मैम। ये थैंक यू। अनुभव मैं पहले ही मैं कर रहा था, मतलब जैसे होने से पहले होती ना घटनाएं पता लग जाती हैं ध्यान में। तो हाँ ये हाँ। पर्सनल मुझे याद है, मैं ऋषि मुनि हूँ दूसरी जगह पे। और ये मेरे अंजलि जी मेरे लोक में ही है, मैं इनको बताता था पहले भी कि आप मेरे लोक से ही हो। आसपास में मैम ये जुड़े हैं एक ना तो कुछ डेजा आएगा वो टाइप आपको। का हो गया ना, जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा हमें कई बार फील होता है ना कि ये चीज हमारे साथ पहले हो चुकी है। ये डेजा वो बोलते हैं ना इस चीज को, शायद हम्म, यस मैम। वही चीज होगी ना कि शायद वहां पे वो चीज हो चुकी है और आज ये हो रही है, तो हमें लगता है ये चीज पहले हो चुकी है। पहले यस तो यस वही यस। वही का सीन हो गया ना ये। हम्म, ओके। ये हमारे साथ में बहुत होता है, मेरे बच्चों के साथ में भी होता है, मेरे साथ में बहुत बहुत होता है ये तो हमारे साथ। जैसे खाना खाएंगे ना तो एकदम से लगेगा हम पहले भी खाना खा चुके हैं, यही वाली सब्जी से अभी अभी खा के हटे हैं, फिर लगेगा अरे कुछ नहीं, चुपचाप खाना खाओ। जी थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम, अंजलि जी। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा मैम। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को। तो कल रात्रि को भी हम जुड़ेंगे 9 बजे, और फिर से हम आन्या से आगे का इसका कंटिन्यूशन जानेंगे, समझेंगे, इस ज्ञान को इंशाल्लाह। लेंगे। और लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज कि 6 बजे भी जो रामचरितमानस हमारा चल रहा है, जैसे मैंने हाँ पहले जी, कहा था कि जहाँ राम है वहाँ हनुमान, तो वैसे ही हमारा ये स्वाध्याय शुरू हाँ हुआ जी, है। हाँ जी। तो आप सभी 6 बजे भी जुड़िएगा। थैंक मैम यू ये सभी मास्टर्स। पहले वाले दिनों की है रिकॉर्डिंग, आज जैसे डे 4 है तो डे 1 2 3 की। जी जी है, आप ग्रुप में हैं, आप सूर्या जी आप उनको शेयर कर देना। यस मैम, हाँ जी। मैम मैं मैं देख लूंगी, शायद व्हाट्सएप का भी लिंक है, मैं वहीं पे ज्वाइन हो जाऊंगी, आप हाँ, देख बस लेना। वो ग्रुप जो भेजा ना उसके अंदर हाँ ज्वाइन कर लेना आप। ठीक हाँ, है। आप मैम एक बाकी बार उसमें रिपीट कर पेपर देना। मतलब थैंक अपने यू मैम। फ्रेंड्स को भेजना, हमने हाँ यहीं ये लेकर चारों सारे लोग। आज का चंचल जो है। मैम भी आए थे आज, उनको भी ले आया था मैं 6 से 7:15 वाले। तो लेकिन जब ओके। आप ध्यान में थे दूसरी क्लास में तो मैंने दोनों को मैसेज किया था, लेकिन वो उन्होंने देखा ही नहीं, अब देखा होगा व्हाट्सएप पे बाद में। हम्म, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। यस। हाँ जी, हाँ जी। ओके थैंक यू मैम, मास्टर। थैंक तो मैम यू कल अन्या मिलते मैम। हैं। थैंक थैंक यू यू। अनय हरिओम जी। मैम। थैंक यू सो मच।